अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू and good morning all of you. Welcome to जनरल इन्फॉर्मेशन। मैं डॉक्टर मोहम्मद नजरुल हुदा जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज तारीख 30 जुलाई 2025 वेंसडे यानी बुधवार है और सुबह के 6 बज चुके हैं। आज का उन्वान है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप एपिसोड 3। एज बिटवीन 26 जनवरी 1950 टू 30 जून 1987, 26 जनवरी 1950 टू 30 जून 1987। यानी हम बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के बीच में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। चूँकि इसमें 3 हिस्से किए गए हैं, इसको हम एपिसोड 1 में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एज को दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ये एपिसोड 6 ही है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप एपिसोड 3, एज बिटवीन 26 जनवरी 1950 टू 30 जून 1987, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 30 जून 1987 तक जो पैदा हुए हैं उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब ये जो सिटीजनशिप प्रूफ का जो एनआरसी में मांगा जाएगा या जो इनडायरेक्टली एनआरसी बिहार में चल रहा है, उसमें जो है प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ एंड परमानेंट रेसिडेंट 3 ही प्रूफ मांगा जा रहा है। अब इसमें क्या डॉक्यूमेंट है, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक तो बाय बर्थ इंडिया में हैं हुए, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। एक बाई रजिस्ट्रेशन, जो दूसरे देश से आकर के यहाँ नागरिकता ले लिए, उनको भी नागरिकता साबित करना होगा। तो इसमें 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप जो है बाई बर्थ इंडियन सिटीजनशिप का, तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ रहेगा और प्लेस ऑफ बर्थ उसमें लिखा रहता है और परमानेंट एड्रेस भी रहता है। ये तीनों रहता है बर्थ सर्टिफिकेट। और जिसने बर्थ सर्टिफिकेट 10 साल पहले बना लिया तो उसका करंट स्टेटस क्या है, तो उसके लिए आप वैलिड इंडियन पासपोर्ट दे दीजिए। जिसका पासपोर्ट नहीं बना है वो रिन्यूअल करवा ले। तो मतलब ये चला कि जो इंडिया में पैदा हुआ है बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप का अगर प्रूफ देगा तो बर्थ सर्टिफिकेट देगा और वैलिड इंडियन पासपोर्ट देगा। ये निर्णायक प्रमाण है, ये हतमी सबूत है, ये कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। फिर जो विदेश से जो व्यक्ति आया, अगर उसको नागरिकता मिल गई है तो वो एनआरसी में कैसे सबूत देगा, या वोटर लिस्ट में उसका नाम आए या बरकरार रहे, उसके लिए वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देगा जिसको गृह मंत्रालय जारी की है। अब वो सिटीजनशिप मान लीजिए 5 साल या 20 साल पहले लिया, अभी का क्या स्टेटस है, तो अभी भारत का नागरिक है कि नहीं, कि फिर जो अपने ही देश में फिर से चला गया, उसके लिए वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए। यानी कि जो विदेश से लोग के से यहाँ आया भारत में लीगल तरीके से और वो अब एनआरसी में अपना सबूत देना चाह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और वैलिड इंडियन पासपोर्ट देना होगा। तो अब बाय बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो इशूड बाय बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए अंडर बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत जारी होना चाहिए। और वैलिड इंडियन पासपोर्ट जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जारी करती है वो होना चाहिए। और जो विदेश का लोग यहाँ नागरिक ले लिया वो एनआरसी में अपनी नागरिकता का सबूत देगा। वो क्या देगा, इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देगा जो विदेश मंत्रालय ने जारी किया है और वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अगर ये भारतीय नागरिक के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या पासपोर्ट नहीं है तो क्या करे, तो वो स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा या स्कूल का जो एडमिशन रिकॉर्ड होगा हेडमास्टर लिख के देगा। उसमें उसका नाम, बाप का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, वो अंग्रेज़ी में। अगर वो भी नहीं है तो मदरसा में पढ़ा है तो सरकारी मदरसे का टीसी दे दे या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दे।
अब जो लोग पेंशन नौकरी कर रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका प्रूफ दे देगा। ये जो हम बता रहे हैं ये स्कूल सर्टिफिकेट, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, ये सहायक प्रमाण है, माविन सबूत है, ये हतमी सबूत नहीं है, कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं है। निर्णायक प्रमाण जो मैंने पहले आपको बताया, बर्थ सर्टिफिकेट और वैलिड इंडियन पासपोर्ट, ये है। ये सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उसके लिए फिर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो एसडीओ या डीएम लेवल द्वारा जारी होना चाहिए, या हर स्टेट में अलग अलग है। साउथ में मंडल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद वो नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट दे दे, पुराना जो बना हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने जो डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया, ये सहायक प्रमाण पत्र में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। इसमें अगर नाम का स्पेलिंग, चूंकि अभी बात तो चल रही है कि नाम में किसी में मोहम्मद छूट गया, किसी में डबल ई छूट गया, या माइनर मिस्टेक है तो उसको कंसीडर किया जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट कंसीडर करेगी। चूंकि आसाम में एनआरसी हुआ था तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल में ज़्यादातर लोगों को विदेशी डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो उसको जो अधिकारी थे उसको पोस्ट से हटा दिया कि 90,000 रुपया महीना किस लिए दे रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि ये ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेयर करे। तो लोग तो कह रहे हैं कि जिसमें मोहम्मद नहीं है, जिसमें खान लगा हुआ है, किसी में खान नहीं लगा हुआ है, तो उसको कंसीडर कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आसाम में हुआ, जिस तरीके से गवर्नमेंट का रवैया है, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है ये, तो ये जो है गवर्नमेंट कुछ भी उसको क्लू मिलना चाहिए छांटने का, वो छांट देगी, वो कंसीडर नहीं करेगी। इसलिए नाम स्पेलिंग सब में एक रखिएगा। उसके बाद जो लैंड प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है जो 30 जून 1987 या उससे पहले जारी किया गया है, वो आप दे दीजिए, लेकिन नाम सही होना चाहिए। एफआईआर कॉपी 30 जून 1987 तक या उससे पहले का हो वो दे दीजिए। बैंक पासबुक, LIC, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड होगा तो वो आप दे दीजिए। अब इंडियन वोटर कार्ड जो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और इन वोटर कार्ड को भी शामिल कीजिए, लेकिन ये जो है ना अभी न्यूट्रल है। और पुराना अगर वोटर कार्ड बाप दादा का नाम है, अगर वो स्पेलिंग गलत नहीं है तो वो वोटर कार्ड भी आप लगा सकते हैं। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये इससे फैसला नहीं होता। अगर नहीं है तो मजबूरी में लगा दे, लेकिन आप ज़रूर बनवाइए। और आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड ये इंडियन सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्णायक प्रमाण में बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड इंडियन पासपोर्ट या इंडियन सर्टिफिकेट या वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, सब में नाम स्पेलिंग एक होना चाहिए। एक सबूत हो गया। जब नहीं रहे तो ये सबूत देना है स्कूल का या मदरसे, सरकारी मदरसे का हेड मास्टर से लेटर पैड पर लिखवा के देना है, या सर्विस पेंशन सर्टिफिकेट देना है, या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना है, या जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है, या SC ST OBC वो देना है, या लैंड रिकॉर्ड जो होगा वो 30 जून 1987 तक या उससे पहले का होना है। FIR कॉपी 30 जून 1987 या उससे पहले तक होना है। बैंक पासबुक, LIC पेपर, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड 30 जून 1987 या उससे पहले का होना चाहिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।